जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो को पूरा सुनिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। देखिए, हम सभी पूजा करते हैं। हमारा जो डेली रूटीन जो आरंभ होता है वो सुबह पूजा से होता है। तो हम सभी पूजा करते हैं, लेकिन कुछ समय ऐसा भी होता है जिसमें ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें हम पूजा नहीं करनी चाहिए, यानी हम पूजा नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसी सोच वाले होते हैं कि हमें जब समय मिले हमें तभी पूजा करनी चाहिए, पूजा का कोई समय नहीं होता। तो लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हमारे साथ बन जाती हैं जिसमें हम पूजा नहीं कर पाते या हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जो अज्ञानतावश कुछ बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं, बहुत सारी त्रुटियां कर बैठते हैं और वो भगवान की पूजा करने लगते हैं। तो ऐसी कौन सी त्रुटियां हैं, कौन सी ऐसी गलती है और कब हमें पूजा नहीं करनी चाहिए, और अगर उस परिस्थिति में हम पूजा करते हैं तो क्या भगवान उस पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं। तो उसी से संबंधित ये पूरी जानकारी है। तो सबसे पहली बात, हमें भगवान की पूजा कब नहीं करनी चाहिए। देखिए, पूजा करने के लिए व्यक्ति का साफ सुथरा होना जरूरी होता है, यानी जब तक वो शुद्ध नहीं होगा, स्वच्छ नहीं होगा, तो उससे पूजा नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, हमारा आहार कैसा है ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर हम नॉनवेज का सेवन करते हैं, हम मांसाहार खाते हैं, तो नॉनवेज का सेवन करने के बाद यानी मांसाहार खाने के तुरंत बाद भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। जो नॉन वेजिटेरियन है, मांसाहारी है, ऐसे व्यक्तियों को केवल सुबह ही पूजा करनी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को मांसाहार खाने के बाद में पूजा नहीं करनी चाहिए। दूसरी, ऐसा माना जाता है कि शौच के तुरंत बाद भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर आप शौच जाते हैं तो शौच जाने के बाद आपको तुरंत पूजा करने नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उस समय पर आप अशुद्ध परिस्थिति में हो जाते हैं। तो अगर आप शौच चले गए हैं तो शौच जाने के बाद आपको स्नान कर लेना चाहिए, और स्नान करने के बाद ही आपको पूजा करनी चाहिए। और अगर आपको स्नान नहीं करना है तो आप पूजा ना करें। अगला, कभी किसी बात की वजह से या किसी और अन्य कारण से आपका कलेश हो जाए, आपकी लड़ाई झगड़े हो जाए, या आपके मन में इतना अत्यधिक गुस्सा हो कि आपको गुस्सा आ रहा है, और ऐसी परिस्थिति में यानी क्रोध की परिस्थिति में आपको भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्रोध में भगवान के लिए आप अच्छा नहीं सोच सकते। आप भगवान को दोषविद लोग लेने लग जाते हैं। क्रोध की परिस्थिति में भगवान को भी बुरा भला कह बैठते हैं, और क्रोध की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति को अपना होश नहीं रहता। तो क्रोध में, गुस्से में कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। यदि हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे हमारे शरीर में कोई गंदगी लग जाती है, यानी हम कोई काम कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, और उस समय पर हमारे शरीर में गंदगी लग जाती है, हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं, तो गंदे कपड़े पहन करके भी पूजा में नहीं बैठना चाहिए। ये विशेष बात याद रखने योग्य होती है कि जब भी आप पूजा करने बैठें तो पूजा करने बैठते समय हमेशा आप स्नान करके बैठें। आपके कपड़े स्वच्छ होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए। दूसरा, कभी भी फटे हुए कपड़े पहन करके पूजा नहीं करनी चाहिए, ये विशेष रूप से बात होती है। और पूजा करते समय आपके हाथ, पैर, मुंह अच्छी प्रकार से धुले हुए होने चाहिए। और जब भी आप पूजा करने बैठे तो हमेशा हाथ धो करके ही पूजा करने बैठे। अगर आप स्नान करके आए हैं उसके बाद आप अपने बाल भी बनाते हैं, इधर उधर हाथ भी लगाते हैं, तो उससे बचने के लिए आप जब भी पूजा करने बैठे तो अपने हाथों को पूर्णतः स्वच्छ कर लें, और स्वच्छ करने के बाद ही आपको पूजा करने बैठना चाहिए, क्योंकि पूजा में स्वच्छता, पवित्रता ज़रूर होनी चाहिए, तभी ईश्वर आपकी पूजा को स्वीकार करते हैं। अगर आप स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते हैं, गंदे कपड़ों में बैठते हैं और शौच जाने के बाद पूजा करते हैं, या नॉनवेज खाने के बाद अगर आप पूजा करने बैठते हैं, तो ऐसी पूजा को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए कोई भी चीज़ हो वो नियमों में बंधी हुई है, और हमें नियमों का पालन करके ही उस कार्य को करना चाहिए।
साथ ही पूजा करते समय जब आप पूजा करने बैठते हैं तो कोशिश ये करें कि आपका चित्त एकाग्रचित्त हो, यानी भगवान में केवल आपका ध्यान हो, अन्य की सांसारिकता में आपका ध्यान ना हो। इस बात को भगवान बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। चाहे आप 5 मिनट ही पूजा में क्यों ना दें, लेकिन 5 मिनट आपके ऐसे होने चाहिए कि जिसमें केवल आप भगवान का स्मरण करें, अन्य बातों को मन में ना लाएं। पूजा करते समय अगर आप कहीं बाहर से आए हैं, अगर आप बाहर से आते हैं और बाहर से आते ही अचानक पूजा करने बैठ जाते हैं तो वो भी उत्तम नहीं माना जाता। जब आप बाहर से आते हैं तो बाहर से आने के बाद में आपको थोड़ा जलपान करना चाहिए, उसके बाद में अपने वस्त्र बदलने चाहिए, क्योंकि जिन वस्त्रों में आप बाहर से घूम के आए हैं उन वस्त्रों में भी कभी पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो वस्त्र अशुद्ध हो जाते हैं, उन पर धूल मिट्टी गंदगी इस तरह की चीज़ें लग जाती हैं। तो ये ध्यान में रखते हुए आपको उन वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और मुंह हाथ धोने के बाद में स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपको शाम की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि शाम की पूजा एक ऐसी पूजा होती है जिसमें व्यक्ति पूरा दिन अपने गृह कार्य में सांसारिक कार्यों में लगा रहता है, तो उस समय पर वो अपनी स्वच्छता और पवित्रता को कई बार भूल जाता है। लेकिन उस समय पर भी आपको अपनी स्वच्छता को ध्यान में रखना चाहिए और उसके बाद ही पूजा करने बैठना चाहिए। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।